दोस्तों रूटीन में बहुत से लोगों को इंग्लिश में ना मसला आता है, ठीक है, इंग्लिश बोलने का या पढ़ने का, ठीक है। तो ये तो हर फील्ड में जो है ना लोगों को ये मसले मसाइल चल रहे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश तो एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो ना हर बंदे को ज़रूरी है सीखने इसका। तो इसके लिए मैंने ना टेंसेस का आगाज़ किया है कि किस तरह हम जो है ना टेंसेस को लोगों ने इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि यार ये इतने मुश्किल टेंसेस हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार ये टेंसेस इतने मुश्किल नहीं, इतने जितने जो लोग ना समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये हवा हवा इन्होंने जो बनाई हुई है कि यार ये टेंसेस हमें नहीं याद होते, ऐसे है वैसे, ठीक है। तो मैं बड़ी डिटेल के साथ ये जो है ना आपको समझाऊंगा कि यार किस तरह जो है ना आप अपने टेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये असल में इंग्लिश की बुनियाद है, ठीक है। इंग्लिश की अगर बुनियाद इसको नहीं ना आती तो वो फिर आगे इंग्लिश को समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो इंग्लिश से तो आपका वास्ता पढ़ने ही वाला है, ठीक है। तो आज हमारा जो है ना इंग्लिश के टॉपिक पर, ठीक है, टेंसेस पे, जिस पे आप कह सकते हैं मेनली, तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है मेरी, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना बेसिक से सिर्फ मैं आपका ना टेंसेस के हवाले से जो है ना आपका माइंड सेट करूँगा कि यार टेंसेस कितने हैं, ठीक है। तो टेंसेस कितने हैं, उनकी शाखें कितनी हैं, ठीक है। तो आपको ना इस हवाले से ना मैं क्लियर कर दूंगा कि यार आखिर टेंसेस होते हैं कितने हैं और कैसे हम इनको ज़हन नशीन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो वीडियो में हम चलते हैं, ये मैं ना हम शुरू करते हैं अब टेंसेस, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने आपके लिए ये एक असाइनमेंट तैयार की है, ठीक है, जिससे हम आप इजीली ये ना समझ जाएंगे कि टेंसेस आखिर कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये देखें देखें दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ना ये बात बैठा लें, जो है ना टेंसेस, जो मेन टेंसेस है ना, जो मेन टेंस हैं वो सिर्फ तीन ही होते हैं, ठीक है। टेंसेस अपने जहन में यह बात बैठा लें कि टेंसेस चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तीन तरह के ही टेंसेस होते हैं। मतलब देखें ना, अगर हम अपने मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं, अगर जैसे हम सोचें, माहौल के बारे में सोचें, तो हम तीन ही ना ज़मानों के बारे में सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ज़माना तो वो होता है जिसमें हम रह रहे हैं, मतलब हम इसे कह सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है, इसे हम प्रेजेंट कह सकते हैं, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, ठीक है, जो मौजूदा होता है, ठीक है। तो दूसरे दूसरे तौर पर अगर देखें तो जब हम किसी चीज़ के बारे में, ये जब प्रेजेंट हमारा गुजर जाता है, जब हमारा प्रेजेंट गुजर जाता है तो वो एक तरह का ना गुजरा हुआ माजी बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो वो हम माजी को हम प्रेजेंट, वो पास्ट सॉरी कह देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट मतलब मौजूदा, पास्ट मतलब माजी, ठीक है। तो ये दो टेंसेस, दो ज़माने हो गए, एक प्रेजेंट ज़माना हो गया, एक पास्ट ज़माना हो गया। एक ज़माना वो होता है जिसके बारे में हम अभी हमने सोचना है, ठीक है, जिसे हम मुस्तकबिल कह देते हैं। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार मुस्तकबिल की फ़िक्र करो, बच्चों को अक्सर तलकीन की जा रही होती है। तो मुस्तकबिल, मुस्तकबिल का मतलब है आने वाला वक्त, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में फ्यूचर कह देते हैं। मतलब तीन तरह के ज़माने हैं। अभी जो एक ज़माना वो जो अभी चल रहा है, दूसरा ज़माना वो जो गुजर चुका है, तीसरा ज़माना वो जो अभी आने वाला है, ठीक है। तो ये तीन ज़माने मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक प्रेजेंट हो गया, ठीक है, सॉरी, एक ये पास्ट हो गया, ठीक है, और तीसरा ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो ये अपने जहन में बिठा लें कि तीन टेंसेस हैं, तीन जो है ना ज़माने हैं, ठीक है। तीन मेन टेंसेस तीन हैं, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। एक, दो और ये तीन, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन टेंसेस हैं, ठीक है। तीन ये मेन, टोटल मेन टेंसेस जो है ना वो तीन ही है। अब इसके अलावा और कोई टेंसेस नहीं है, ठीक है। तो अब अगर दूसरी बात की जाए कि लोग कहते हैं कि यार ये इतने ज़्यादा हम तो टेंसेस पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती, तो आप कह रहे हैं कि तीन टेंसेस है। टेंसेस तीन ही हैं, ज़माने तीन ही हैं, लेकिन आगे उनकी शाखें हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ शाखें क्या है, ठीक है। प्रेजेंट है,
पास्ट है या फ्यूचर है, तीन ही टेंस मौजूदा, जो तीन ही सॉरी ज़माने हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब हर ज़माने की आगे चार शाखें हैं, ठीक है। अब शाखें मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, मतलब कि इसमें मेन जो वर्ड याद रखने वाला है, जहन नशीन करने वाला वो इंडेफिनेट है, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो ज़माना है, ये तो एक हो गया। इसी तरह जो दूसरा इसकी ब्रांच है प्रेजेंट की, वो है कंटिन्यूस, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट की नंबर वन शाख है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो है इंडेफिनेट। इसी तरह प्रेजेंट डेफिनेट टेंस प्रेजेंट की पहली शाख है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट की दूसरी शाख है। इसी तरह प्रेजेंट की तीसरी फॉर्म जो है ना वो है परफेक्ट, ठीक है। ये क्या है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें परफेक्ट ही मेन चीज़ है। मसलन पहले नंबर पे देखें इंडेफिनेट है प्रेजेंट की, दूसरे नंबर पे कंटिन्यूस है, तीसरे नंबर पे परफेक्ट है, और चौथे नंबर पे इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इन दोनों पे ये देखें परफेक्ट और ये फिर कंटिन्यूस, ठीक है, और ये टोटल क्या बन जाता है? कंटिन्यूस। और ये देखें, मतलब ये है कि ये जो है ना, अगर ये देखें ये प्रेजेंट है, ठीक है, सब के शुरू में प्रेजेंट लगा हुआ है, ये देखें, ठीक है। और अगर इधर देखा जाए तो ये देखें सब के एंड पे टेंस लगा हुआ है, ये देखें सब के एंड पे टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और दरमियान में जो चीज़ याद रखने वाली है वो इंडेफिनेट है, वो कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, और वो फिर दोनों को मिला के परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये मेन एक टेंस के एक ज़माने के चार शाखें हैं। पहले नंबर पे इंडेफिनेट है, मतलब हम पूरा नाम अगर ले, मतलब वैसे तो इंडेफिनेट याद रखने के लिए है, लेकिन अगर हम पूरा कहें कि यार पूरा नाम क्या है, तो हम कह देंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, दूसरा कह देंगे जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर तीसरा कह देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर चौथा कह देंगे जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब पिछले दोनों को मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये चार हो जाएंगे। अब ये देखिए प्रेजेंट के चार शाखें हैं इसी तरह, ठीक है, ये प्रेजेंट की चार शाखें होगी, ठीक है। अब इसी तरह ये देखें हम पास्ट पे आ जाते हैं, ये देखें पास्ट की भी इसी तरह है, ये देखें इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये देखें आगे समझ। ये देखें पूरा अगर देखा जाए तो एंड पे और शुरू पे वही लगा हुआ है पास्ट, ये प्रेजेंट नहीं है ना, ये पास्ट आ गया, ये देखें ये एंड पे टेंस लगा हुआ है, टेंस को हमने इग्नोर कर देना है। याद रखने के लिए हमने इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को याद रखना है। तो चार ये हो गए, मतलब प्रेजेंट के चार हो गए, पास्ट के चार हो गए, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके नाम मैं पूरे पढ़ के आपको बताती हूँ। तो याद रखने के लिए आपने हमेशा इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस रखना है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसे पूरा नाम पढ़ना है ना, वैसे लोगों के लिए या किसी को बताने के लिए हम कहेंगे नंबर वन पे जैसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फिर कहेंगे दूसरे नंबर पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरे नंबर पे हम कह देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथे नंबर पे हम कह देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट के चार हो गए और चार ही इसके सॉरी पास्ट के हो गए, ठीक है। तो इसी तरह मैं ऊपर आता हूँ, मैं आपको फिर फ्यूचर के भी दिखा देता हूँ। ये चार फ्यूचर के हैं, ये इसमें देखें इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट टेंस और ये परफेक्ट कंटिन्यूस। चार प्रेजेंट के थे, चार पास्ट के थे और चार फ्यूचर के हैं, ठीक है। ये शाखें हैं उनकी, ब्रांचेस आप कह सकते हैं। तो ये देखें इसमें मेन वर्ड जो है ना वो दरमियान वाला जो मैं बोल रहा हूँ वही याद रखने वाला। और ये देखें शुरू में तो फ्यूचर फ्यूचर ही लगा हुआ है, मतलब जो टेंस है, तो ये तो इसका नाम है, तो ये तो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ये आप अभी ना देखें, अभी आप इंडेफिनेट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कंटिन्यूस, तीसरे नंबर परफेक्ट और चौथे नंबर परफेक्ट कंटिन्यूस को देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार ये चीज़ें हमने याद करनी है, बाकी तो वो वैसे नाम मुकम्मल करने के लिए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह है। अब ये देखें चार प्रेजेंट के हैं, ये देखें ये हो गए चार, ठीक है। अब ये देखें
ये देखें, चार पास्ट के हो गए। ठीक है, अब हम फ्यूचर पे आते हैं और ये चार ही फ्यूचर के हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए? 12। तो ये 12 टेंसेस हैं, समझ रहे हैं? ये टोटल 12 टेंसेस हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। ठीक है, इसके भी चार है, इसके भी चार है, इसके भी चार है, और ये टोटल 12 हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल 12 टेंसेस हैं। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि 12 टेंस। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं ना एक एक टेंसेस को, ठीक है, एक एक टेंसेस को ना, ये वन बाय वन एक एक टेंसेस को अलग अलग 12 वीडियोस में मैं कंप्लीट करूँगा। और 13वीं जो मेरी आगे वीडियोस होगी ना, वो इंशाल्लाह इनकी समराइज़ फॉर्म में होगी, ताकि जो है ना मेरे व्यूअर्स को सारी समझ आ जाए कि यार टेंसेस किस तरह के होते हैं। इंशाल्लाह हम डिटेल में इसका जो है ना वो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट, फिर हम करेंगे, पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह हम सारे 12 टेंसेस करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ टच पे रहिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल का आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।